नमस्कार। कहते हैं कि किसी देश को सही मायने में समझना हो तो उसके पड़ोस को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम निकल रहे हैं भारत के 9 पड़ोसी देशों के एक छोटे से टूर पर। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मैजिक नंबर है 9। जी हाँ, भारत कुल 9 देशों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है। अब सवाल ये है कि ये 9 पड़ोसी भारत की कहानी को आखिर बनाते कैसे हैं? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इन 9 पड़ोसियों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं 7 देश जिनसे हमारी जमीनी सरहद यानी कि लैंड बॉर्डर मिलती है, और फिर हैं 2 देश जिनसे हमारा समुद्री रिश्ता है। तो अपनी इस यात्रा में हम इन दोनों तरह के पड़ोसियों से मिलेंगे। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? ये रहा रोड मैप। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम चलेंगे वेस्ट से यानी पश्चिमी मोर्चे से, और फिर हिमालय के पड़ोसियों से मिलेंगे। वहां से हम पूर्वी गलियारे की तरफ बढ़ेंगे और आखिर में दक्षिण के द्वीपों तक जाएंगे। और हाँ, आखिर में कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर भी एक नजर डालेंगे। अगर दुनिया के नक्शे को देखें तो भारत दक्षिण पूर्व एशिया में एक बहुत ही अहम जगह पर है। आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा और एरिया के हिसाब से 7वां। अब जाहिर है, इतने बड़े आकार और लोकेशन की वजह से इसके पड़ोसी भी बहुत अलग अलग तरह के हैं और इनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं भारत के पश्चिमी बॉर्डर से। यहाँ हमें 2 ऐसे देश मिलेंगे जिनका इतिहास और भूगोल दोनों ही बहुत अलग और दिलचस्प है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। भारत के साथ इसकी लगभग 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1947 में भारत के बंटवारे के बाद ये देश बना, और इसी वजह से हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति दोनों ही इससे बहुत गहरे और कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट पर, अफगानिस्तान। भारत की सबसे छोटी जमीनी सीमा इसी देश के साथ है, सिर्फ 106 किलोमीटर, और ये बॉर्डर सिर्फ लद्दाख को छूता है, जो इसे एक बहुत ही क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक पॉइंट बना देता है। चलिए पश्चिम से अब हम थोड़ा उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ते हैं, और हमारी ये यात्रा हमें ले जा रही है सीधे हिमालय की ऊंचाइयों पर। यहाँ बसे देश अपनी कमाल की नेचुरल ब्यूटी और रिच कल्चर के लिए जाने जाते हैं। तो हमारा अगला पड़ोसी है चीन। भारत और चीन के बीच लगभग 3,488 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। देखिए, चीन सिर्फ आबादी में ही बड़ा नहीं है, बल्कि बिल्कुल भारत की तरह ये भी दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमीज में से एक है, और यही बात इसे एक बहुत ही अहम पड़ोसी बना देती है। हिमालय की गोद में ही बसा है हमारा अगला पड़ोसी नेपाल। इसके साथ भारत की करीबन 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। और हाँ, एक बात और, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वो भी तो यही है, जो इसे दुनिया भर के माउंटेनियर्स के लिए एक मैग्नेट की तरह बना देती है। अगला स्टॉप है भूटान। इसकी 699 किलोमीटर की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। ध्यान से सुनिएगा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। भूटान को पूरी दुनिया उसके यूनिक कल्चर और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वाले कॉन्सेप्ट के लिए जानती है। ठीक है, तो पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और भारत के ईस्टर्न कॉरिडोर यानी पूर्वी गलियारे की तरफ चलते हैं। यहाँ के जो देश है ना, वो अपने घने जंगलों, नदियों और एक बहुत ही वाइब्रेंट कल्चरल हेरिटेज के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है जिसे सुनकर अक्सर लोग हैरान हो जाते हैं। भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा है बांग्लादेश के साथ। ये सीमा है 4,096.7 किलोमीटर लंबी, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी लैंड बॉर्डर भी है। सोचिए, ये दोनों देशों के बीच कितने गहरे रिश्ते को दिखाता है। पूर्व में हमारा आखिरी जमीनी पड़ोसी है म्यांमार। इसके साथ हमारी करीबन 1643 किलोमीटर की सीमा है। इकोनॉमिकली भी देखें तो म्यांमार एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, बल्कि हमारे पड़ोसियों में ये भारत का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। तो चलिए, अब तक हम जमीन पर सफर कर रहे थे, अब जरा समुद्र की तरफ चलते हैं। दक्षिण में भारत के 2 आइलैंड नेबर्स हैं। भले ही ये जमीन से ना जुड़े हों, लेकिन कल्चरली और स्ट्रेटेजिकली दोनों ही नजर से ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहला है हिंद महासागर का मोती, श्रीलंका। ये हमारा एक समुद्री पड़ोसी है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है जो दोनों को अलग करती है। इसकी 2 राजधानियां हैं, और अपने रिच कल्चर और डाइवर्सिटी के साथ ये वाकई एक फैसिनेटिंग देश है। और हमारा 9वां और आखिरी पड़ोसी मालदीव, जो भारत के साउथ वेस्ट में है। इसे हजारों मूंगा द्वीपों की भूमि भी कहते हैं, और ये नाम ही इसकी खूबसूरती बयां कर देता है। ये सिर्फ एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही नहीं,
बल्कि एक बहुत ही जरूरी समुद्री पड़ोसी भी है। तो ये थी हमारी यात्रा भारत के 9 पड़ोसियों के साथ। चलिए अब जाने से पहले कुछ खास आंकड़ों को फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो एक सवाल है, अभी हमने बात की थी, क्या किसी को याद है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? चलिए इसका जवाब अगली स्लाइड में देखते हैं। और जवाब है बांग्लादेश। पूरे 4096.7 किलोमीटर के साथ ये सबसे आगे है। इसके बाद नंबर आता है चीन का 3488 किलोमीटर पर। सच कहूं तो ये फैक्ट अक्सर लोगों को सरप्राइज कर देता है। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ है हमारी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की और दूसरी तरफ सबसे छोटी अफगानिस्तान की। एक तरफ 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा और दूसरी तरफ सिर्फ 106 किलोमीटर। ये दिखाता है कि भारत की सीमाएं कितनी ज्यादा विविध हैं, कितनी विशाल हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, भारत अपने पड़ोसियों के साथ सिर्फ सरहदें ही तो शेयर नहीं करता, इनके साथ एक कॉम्प्लेक्स इतिहास और एक दूसरे से जुड़ा हुआ भविष्य भी शेयर करता है। तो सवाल यह है कि ये साझा सीमाएं क्या एक साझा भविष्य भी बनाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।